हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने फिर से एक नए करंट अफेयर्स को लेकर आया हूँ। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। तीसरा हफ्ता, जो पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो तीसरे हफ्ते का मैं करंट अफेयर्स लेकर आज आया हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही टिक कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों के पास पहुँचे और मेरी वीडियो स्किप ना करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर देखिए। और यदि आप कुछ बता सकते हैं तो आप वो भी बताइए। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो पहला क्वेश्चन है, सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? जीएनजी नेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन ग्रुप, या विशेष हवाई सेवा, या मॉस्कोस, या नौसेना के जवान। तो इसका सही आंसर है मॉस्कोस। मालवाहक जहाज MV लीला नॉर्फोस को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास से अपहरण कर लिया गया था। भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मॉस्कोस के मालवाहक जहाज़ों को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए कि जो एक MV लीला नॉर्फोस का जो एक ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन किस कमांडो के थ्रू चलाया गया था, एक ये भी बनता है और एक यही बनता है जो इसमें बताया गया है। बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? यानी कि T20 2024 को ये कब आएगा? यानी कि 1 जुलाई से 29 जुलाई तक, या 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, या 1 जून से 29 जून तक, या 1 जून से 15 जून तक। इसका जो सही आंसर होगा मेरे ख्याल से 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक ही होगा मेरे ख्याल से। सॉरी, रॉन्ग आंसर है। सही आंसर है 1 जून से लेके 29 जून तक रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2024 T20 पुरुष विश्व कप के लिए समारोह की घोषणा कर दी है। एक टूर्नामेंट 1 जून से लेकर 29 जून तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो ये IPL T20 2024 में 1 जून से लेके 29 जून तक होगा, यानी कि पूरे 1 महीना चलेगा। बात करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन जो है, जनवरी 2024 में बिस्मटेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? बिस्मटेक के महासचिव, तो बिस्मटेक क्या होता है? बिस्मटेक आई थिंक ये मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, बिस्मटेक कोई एक ऊंची कुर्सी होती है जो महासचिव के लिए ग्रहण करी जाती है। तो इसका क्वेश्चन जो है, मुकेश यादव, लाल कृष्ण त्रिपाठी, इंद्र मणि पांडे, या मणिशंकर अय्यर। तो इसके हिसाब से मेरा जो आंसर जो होगा, मेरे हिसाब से वो डी होगा, मणिशंकर अय्यर। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है इंद्र मणि पांडे। भारत के वरिष्ठ राजकीय राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहली विस्फोटक के महासचिव का ग्रहण किया। तो ये है तीसरा क्वेश्चन। बात करते हैं अब तो चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो है, किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? यानी कि देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। फोर्सिस हेल्थ केयर, अपोलो अस्पताल, एम्स नई दिल्ली, या PGI चंडीगढ़।
तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से एम्स हो सकती है या फिर अपोलो हो सकती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बी होना चाहिए, अपोलो का। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है एम्स, एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब स्थापित की है। एम्स में पहली स्मार्ट लैब स्थापित की है देश की। अब बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्टेस्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषा में गाना गाया था? सुचेता सतीश ने कितनी भाषा में गाना गाया था? 160 भाषा में, 140 भाषा में, 120 भाषा में या 100 भाषा में? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 160 भाषा में होना चाहिए। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है बी, 140 भाषा में। दुबई के रिकॉर्ड सेटिंग इस कॉन्टेस्ट के दौरान सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाना गाया था। कॉन्टेस्ट के दौरान उन्होंने अतुभूर्व 140 भाषाओं में गाना गाया। बात करते हैं 6वां क्वेश्चन। लेगेंजिया पॉइंट L1 क्या है? लेगेंजिया पॉइंट L1 क्या है? पहला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में एक बिंदु जहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। दूसरा है एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचता है। तीसरा, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के चंद्रमा के बीच संतुलन तक पहुंचाता है। चौथा है एक बिंदु जहां दो अंतरिक्ष यान टकराते हैं। आई थिंक इस हिसाब से मेरा जो आंसर होगा वो सी होगा, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संतुलन पहुंचते हैं। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है बी, उत्तर एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचाते हैं। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह व लेंजिया बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया था। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है KGDWN 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है। इसका जो आंसर है अंडमान सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से अरब सागर होना चाहिए। तो लगाते हैं। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आयरन एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। 8वां क्वेश्चन है वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्थापना में स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में, पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में या पुरुषों की 50 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में या पुरुषों की 10 मीटर फायर राइफल में? तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए बी, पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है वरुण तोमर ने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्थापना में 239.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि अर्जुन चीमा ने रजत पदक हासिल किया। इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि अर्जुन चीमा ने कौन सा पदक जीता और ये भी है कि वरुण तोमर ने कौन सा पदक जीता। तो ये 2 क्वेश्चन आ रही है इसमें। बात करते हैं 9वां क्वेश्चन। ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? इसका नाम है इनका नाम है ईशा सिंह। तो ये चीज़ खास तौर से ध्यान रखिएगा कि कौन से क्रिकेटर ने क्या क्या जीता है। तो ये खास तौर से ये हो सकता है, ये गारंटी है कि ज़रूर आए। तो आंसर है महिलाओं की 10 मीटर एयर फिल्टर में, महिलाओं की 50 मीटर फिल्टर में
महिलाओं की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में या महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, महिलाओं की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर है ए। ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 243.1 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता और पाकिस्तान की तलत किशमाला ने दूसरा कोटा स्थान अर्जित करते हुए रजत पदक जीता। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था। तो चलिए 10वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? ये 100% ये आ सकता है दिल्ली होमगार्ड की पेपर में। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? आर्थिक अनुमोदन, सैन्य संघर्ष, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अमाजक टिप्पणी या व्यापार विवाद। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो व्यापार विवाद, या आई थिंक ए आर्थिक अनुमोदन। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो सी है। दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, इसे एक आपत्तिजनक आकर्षण के केंद्र में रूप से प्रचारित किया। तो इसका सही आंसर है सी। अब बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन 2 देशों के राष्ट्रपति स्थापित थे? वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन 2 देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात, ओमेनिया और संयुक्त अरब अमीरात, ओमेनिया और तिमोर लेस्टे और जोमेनिया और मालदीव। इसका जो सही आंसर है वो डी है मेरे ख्याल से। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर है मेजोबिन और तिमोर लेस्टे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, गैब्रिएल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? गैब्रिएल अटल किस उम्र में फ्रांसीसी के प्रधानमंत्री बने, यानी किस उम्र में? 40, 37, 34 या 30? आई थिंक मेरे ख्याल से इसका 34 होगा, क्योंकि कम उम्र में। ये राइट आंसर है। 34 साल की उम्र में गैब्रिएल अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री बने। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद आसिफ, नवाब शरीफ, शेख हसीना या मोहम्मद शहाबुद्दीन? इसका जो राइट आंसर है, नवाब शरीफ भी नहीं हो सकता, शेख हसीना भी नहीं हो सकता, मोहम्मद शहाबुद्दीन या मोहम्मद आसिफ होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए मोहम्मद आसिफ। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर जो है शेख हसीना। शेख हसीना जो अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। बात करते हैं 14वां क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? हिंदी संस्कृति को पहचानना है, हिंदी कवियों का सम्मान करना है, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसको ये होना चाहिए हिंदी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है सी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया गया है। विश्व स्तर पर भाषा के उपयोग में बढ़ावा देने के लक्ष्य के दिन प्रतिदिन मनाया जाता है। बात करते हैं 14वां क्वेश्चन।
पाँचवा क्वेश्चन है वाइड वाइब्रेड गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र के प्रधानमंत्री या नेपाल के प्रधानमंत्री? आई थिंक इसका बी होना चाहिए, इजराइल के प्रधानमंत्री। सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र अमीरात के राष्ट्रपति के अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायाद के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। बात करते हैं 16वां क्वेश्चन। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, क्षुद्र ग्रहों की खोज, इंसानों को चांद पर वापस भेजना, मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना। इसका जो राइट आंसर है मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, यानी कि इसका मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना। इसका डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक इसका जो आंसर है सी, इंसानों को चांद पर वापस भेजना। नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम की अपनी योजना के स्थगित कर दिया गया है, जिससे मनुष्य चंद्रमा पर भेजना है। बात करते हैं अब 17वां क्वेश्चन है सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वित्त मंत्री निर्मला मोदी। याद है, ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, शायद आपने कल या आज में इसका आंसर देखा होगा। तो मेरे हिसाब से 100% इसका बी है क्वेश्चन, सही है। इसका बी ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कल इसका न्यूज़ पढ़ी थी। तो इसका क्वेश्चन यही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश करने वाली है, यानी कि 1 तारीख अभी निकली है फरवरी को। 18वां राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? भगत सिंह के जन्मदिन को मनाने के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के आदेशों का जश्न मनाना, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी सम्मान के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका भी एक है मेरे ए है, सॉरी, इसका है सी, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन में उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन के प्रचलित में एक मुख्य व्यक्ति हैं। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? इसका जो 4 क्वेश्चन है, बोको हराम, IS, अल शबाब या तालिबान। तो इसको जनवरी 2024 में किस आतंकवादी ने सोमालिया की संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? ISI ने, सॉरी, इसका आंसर है सी, 10 जनवरी 2024 को सोमालिया के अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। अब बात करें 19वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी या 3 जनवरी? तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो 4th है, 3 जनवरी। सॉरी, रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर है 5 जनवरी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 की थीम लड़ाई का अधिकार है। इसमें 2 क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश केजरीवाल, रमेश चौधरी, सुधीर शर्मा या शशि सिंह? तो इसका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो बी होना चाहिए, कौशल चौधरी। सॉरी, इसका राइट आंसर है 4th, शशि सिंह को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शशि सिंह रमेश केजरीवाल का स्थान लेंगे।
यानी कि पहले जो थे वो रमेश केजरीवाल थे, उसके बाद जो आ गए वो शशि सिंह है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आए हैं, आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। 22वां क्वेश्चन है आरंभिक आरंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत गाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो आंसर है वो डी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए एक वेधशाला राहत गृह केंद्र का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं 23वां क्वेश्चन। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना स्टाफ के रूप में उपयुक्त प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर आप मेरी फोन स्क्रीन में देख रहे हैं, दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के रूप में उपयुक्त उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी वाइस एडमिरल संजीत सिंह का सराहन करेंगे। इसमें ये 2 क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संख्या आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यालय शुरू किया है? 5, 4 या 3 या 2? आई थिंक मेरे ख्याल से ये 5 होगा। राइट आंसर है 4। भारत के संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह शैक्षिक स्वयंसेवक प्रणाली का स्वच्छ क्रिया है। इसकी स्थापना साल 1947 में की गई थी। अब बात करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यालय अध्यक्ष के रूप